हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अभी तक क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के लेसन नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये लेसन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए, जिससे कि आपको लेसन नंबर 20 के सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएं। हम लेसन नंबर 20 की एक्सरसाइज 20A को कर रहे थे। 20A की मैंने स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में ही आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर के लेसन नंबर 20 के बाकी क्वेश्चंस को देख लीजिए। आज हम इसको डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 20 के एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर इज रोन अराउंड इट्स शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड। देखिए बेसिकली अगर एक ऐसे रेक्टेंगुलर पेपर होता है तो इसको हम ऐसे एक तो लॉन्ग साइड से फोल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट साइड बोल रहे हैं मतलब इसको हम हाफ साइड से इस तरीके से ये वाला पोर्शन ऐसा करके हम फोल्ड करेंगे, तो इसको हम शॉर्टर साइड से फोल्ड करना बोलेंगे। तो आपको इस तरीके से आपको दोनों ही केसेस में वॉल्यूम निकालने को बोल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमको ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, या कह सकते हैं कि आपको दिया क्या है। मान लीजिए फर्स्ट केस हमारा क्या है, हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें बेसिकली क्या है कि रोल अलोंग शॉर्टर साइड। ओके, शॉर्टर साइड से रोल किया हुआ है। शॉर्टर साइड से रोल मतलब 33 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर विल बी, अभी सिलेंडर का हमारा सर्कमफ्रेंस बेस का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगर शॉर्टर साइड से फोल्ड करेंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस ये बड़ा वाला साइड हो जाएगा, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफ्रेंस का हम फॉर्मूला लिखते हैं 2πr इज इक्वल टू 44। अभी 22/7 इंटू 2 इंटू आर वी डोंट नो 44, तो इस तरीके से हमारा आर निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी आर निकल के आ गया और हमारे पास एच हमको पता है, एच कितना है हमारा 33 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हमको वॉल्यूम निकालना बहुत इजी हो गया। वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे 22/7, आर इज 7 एंड आर का स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार 7 लिख लिया, और साथ ही साथ हमारा जो हाइट है वो 33। देन वी हैव, हमारा इसका आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 7 से 7 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव सॉल्यूशन, हमको इस केस में आंसर मिल गया। ओके, अब आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो बेटा देखिए इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 154 इंटू 33, सो वी हैव आंसर 5082 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था, इसलिए हमारा इसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब वही हमको सेकंड चीज क्या बोल रहा है कि अगर ये तो हमने क्या किया, शॉर्टर साइड से रोल किया। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है, हम लार्जर साइड से या लॉन्गर साइड से अगर हम रोल करेंगे तो लॉन्गर साइड हमारा कितना है 44 सेंटीमीटर। इस केस में सेम इसका अपोजिट हो जाएगा 2πr इक्वल टू 33, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33। सो वी हैव, हमारा आर मिल जाएगा यहाँ पे 21/4। ओके, दिस इज आवर आर, या कह सकते हैं आप रेडियस। इसको आप चाहें तो पॉइंट्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेडियस इतना भी रहने देंगे तो भी हमारा चलेगा। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमको रेडियस आर है, एच कितना है 44 सेंटीमीटर, तो इसको हम वॉल्यूम के फॉर्मूले पे डालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 22/7 इंटू 21/4 स्क्वायर इंटू 44। सो वी हैव 22/7 इंटू 441/16 इंटू 44, therefore 22 into 63/16 into 44, एंड फाइनली इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। तो अगर हम लॉन्गर साइड से फोल्ड करते हैं तो वी हैव दिस मच वॉल्यूम, अगर हम शॉर्टर साइड से फोल्ड करते हैं तो वी हैव दिस मच वॉल्यूम। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेन इन अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। ओके, एक मेटल का क्यूब है 11 सेंटीमीटर का जिसको सबमर्ज कर रहे हैं। सबमर्ज करना मतलब हमने इसके तरीके का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। क्यूब को डाल रहे हैं किसी सिलेंडर के अंदर। द फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, ये सेम हमारा क्वेश्चन है जैसा ये क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव्स में किया था। ये
एक और क्वेश्चन हमने इस तरीके का सबमर्ज के केसेस का किया हुआ है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन मोर और लेस एक ही हैं और एक ही तरीके से इनको करते हैं। चलिए फटाफट से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है इसमें। वॉल्यूम क्यूब का हम पहले सबसे देख लेंगे। वॉल्यूम किस चीज का? क्यूब का। तो वॉल्यूम क्यूब का कितना होगा? ए क्यूब होता है तो 11 क्यूब दैट इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस हमारा कितना होगा? तो देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको रेडियस के लिए डायमीटर वी हैव, तो रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब आर को 28/2 करके वी हैव 14 सेंटीमीटर। देन एच वी सपोज, क्योंकि हमको हाइट नहीं दी हुई है। अब इसको हम इजीली वॉल्यूम के फॉर्मूले पे डाल करके निकाल सकते हैं। देखिए कितना वाटर ऊपर आएगा, जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर के अंदर अगर एक क्यूब आ जाएगा तो ऑब्वियसली जितना ये क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर हमारा ऊपर आएगा। तो हमको इसको निकाल करके इजिली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1331, देन वी पुट दिस in the formula 22/7 into 14 square into h is equal to 1331. Then we have, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो what we have 616h is equal to 1331. तो h is equal to 1331/616, that will be 2.16 समथिंग इस तरीके का आएगा। तो दिस इज आर हाइट। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, कैलकुलेशन भी बहुत इजी था और सेम तरीके से कैलकुलेशन था जैसा हमने प्रीवियसली किया हुआ है सबमर्ज के केस में। तो अब आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर, डायमीटर 2 है तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 1, is dug and the earth removed is spread uniformly all around the tank to form embankment 2 meter in width and 1.6 meter in height. Find the depth of the circular tank. समझ में आ रही है आपको बात? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बहुत क्लियर बातें कह रहा है। क्वेश्चन में क्या आपको बता रहा है कि एक हमारे पास टैंक है जो कि कुछ इस तरीके का है, जिसमें से जितना डग करके मिट्टी निकली है उस मिट्टी से इस तरीके से साइड में क्या बना दिया गया है, बाउंड्री काइंड ऑफ बना दी गई है, उसका हमको हाइट वगैरह दिया हुआ है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको फाइंड आउट करना है इसकी डेप्थ कितनी है। डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको करना कैसे होगा। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव इज इक्वल टू, अर्थ से जितना भी वॉल्यूम निकला उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि वो जो निकाला गया वो पूरा का पूरा एम्बैंकमेंट में डाल दिया गया, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। और हमारा रेडियस कितना है 2/2 दैट इज 1 मीटर। देन आउटर रेडियस ऑफ, अब ये देखिए ये क्या है, दिस इज हॉलो सिलेंडर, ये कंडीशन किसकी है, हॉलो सिलेंडर की है। तो हॉलो सिलेंडर के केस में हमारा आउटर और इनर दोनों होता है, तो R2 और R1 दोनों ही चीजें होंगी हमारी। अब हमको देखना है आउटर रेडियस कितना होगा, एम्बार्कमेंट का आउटर मतलब बाहर में जो मिट्टी लगाई गई उसका बाहर का कितना हो जाएगा, हमारा 1 इनर का था और 2 हमारा क्या बोल रहा है, आउटर का। ओके, तो एम्बार्कमेंट के लिए हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट R2 इज इक्वल टू R1 प्लस विड्थ। अब R1 कितना आया अपना, R1 आया अपना 1 प्लस विड्थ कितनी है, विड्थ हमको दी हुई है 2, तो इज इक्वल टू 3 मीटर। अब वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू कितनी उसकी डेप्थ है, डेप्थ मतलब हाइट। अब देखिए यहाँ पे हम कई बार जैसे डेप्थ पूछ रहा है इसलिए हमने डेप्थ लिख दिया, अदरवाइज हम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस ऑल्सो वी कैन राइट, तो ये दोनों चीजों का बात एक ही है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई एच हमारा आ जाएगा क्योंकि आर हमारा 1 है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वो हमारा कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1, मतलब बड़ा आर और छोटा आर इंटू एच। तो दिस विल बी पाई
3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1.6. ओके, 1.6 इज गिवन, देयरफॉर ये हमारा कितना आ जाएगा 12.8 पाई. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. देन आफ्टर दैट अब दोनों इक्वेशन हमारी, एक तो इक्वेशन ये आ गई एंड एंड नेक्स्ट हमारी एक और इक्वेशन ये थी. ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, टुगेदर पुट करेंगे, दोनों इक्वली हैं. तो पाई एच इज इक्वल टू 12.8 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द एच, एच विल बी 12.8 मीटर. समझ में आई आपको बात हमारी, एच यहाँ पे कैसे आई 12.8. देखिए क्या था कि इसको डग किया गया, ठीक है, गड्ढा बनाया और जितनी भी मिट्टी निकाली उस पूरी मिट्टी से ये बना दिया. अब जितनी मिट्टी निकाली उस पूरी से बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का वॉल्यूम को आपस में इक्वल किया. क्यों? क्योंकि जितना मिट्टी निकाला उतने से बनाया, इसलिए हमने इन दोनों चीजों को, अब हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड. जो अर्थ की मिट्टी निकाली गई उसको हमने पहले निकाल लिया, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड. एंड वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट का वॉल्यूम हमने क्या निकाला, पाई. एम्बैकमेंट में हमारा यहाँ पे 2 आर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक आर तो हमारा क्या है, अंदर का रेडियस है, और दूसरा उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक और बाहर की चीज को ऐड कर रहे हैं. मतलब हमारा जो 2 रेडियस था, जो अर्थ निकला वो, और एम्बैकमेंट की अपनी कुछ थिकनेस होती है ना. हम कुछ भी ऐसा बाउंड्री बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसा कुछ अपना उसका एक कोई थिकनेस होता है, उस थिकनेस को ही हमने यहाँ पे इंक्लूड किया. उस एक ऐसा आपने वेल वगैरह देखा होगा विलेज में, तो ऐसा कुछ इस तरीके का आपको दिखता है ना, प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ, तो उसकी थिकनेस. तो इसको और इसको हमने आपस में ऐड किया, क्योंकि ये दोनों ही चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सम ऑफ हाइट एंड द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 35 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3080. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है. क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले तो वो लिखने वाली है. हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, h प्लस आर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और सेकेंड चीज दी हुई है हमको 2 पाई आर h प्लस आर इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमको क्या दिया हुआ है कि h प्लस आर, और अब हम इसको जस्ट ना फॉर्मूले में पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम बेसिकली अपने ये जो फॉर्मूला है ना हमारा 2 पाई आर h प्लस आर की जगह पे हम इस 35 को डाल सकते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है. तो हम इसको जस्ट लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर को आर की तरह रहने देते हैं, और h प्लस आर की जगह पे हम 35 लिखते हैं. देन 3080. देन व्हाट वी हैव, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 3080. देन आर विल बी 3080/220. सो इट इज 14 सेंटीमीटर. अब हमारा आर निकल गया. हमको क्या फाइंड आउट करना था, आर और एच दोनों अलग अलग फाइंड आउट करना था. आर इज 14. अब हम इसी फॉर्मूले पे अगर पुट करते हैं, तो इफ वी हैव आर देन डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट एच. तो हम ऐसे निकाल सकते हैं. अब देखिए एच प्लस आर इज इक्वल टू 35. इफ h इज इक्वल टू कितना होगा, 35 माइनस 14, सो इट इज 21 सेंटीमीटर. अब हमको और इसमें क्या निकालने को बोल रहा है, एक और चीज बोल रहे हैं हमको, वॉल्यूम निकालने को. अब अगर हमारे पास h है, r है, तो बहुत इजीली हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. पाई आर स्क्वायर h 22/7, r इज 14 इंटू 14 इंटू 21, सो इट इज 22 इंटू 28 इंटू 21. So it will be 12936 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? समझ आ रही है आपको बात? क्या किया हमने सिंपली क्या किया कि जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हमने लिख लिया. h प्लस आर की वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से हमने सॉल्व करके और अपना r निकाल लिया. r निकला, देन डेफिनेटली इस फॉर्मूले पे डालेंगे तो हमारा h निकल जाएगा. r और h फाइंड आउट होने के बाद बहुत ईजिली हमने अपने वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 18. देखिए प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 616 इफ द रेशियो बिटवीन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1:2.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1:2 का। अब देखिए क्वेश्चन को समझ के अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा, साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस को आगे भी कभी इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे ना तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अपने को दिया है टीएस से कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दूसरी चीज हमको एक और क्या दी हुई है, सेकंड चीज दी हुई है हमको सी एस से अपॉन टी एस से, वो कितना दिया हुआ है 1:2 का रेशियो। ओके, अब सी एस से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इसी फॉर्मूले में सी एस से निकाले 1/2 टी एस ए, क्लियर, ये बन जाएगा ये। अब अगर हमको टी एस से दिया हुआ है 1/2, टी एस से की वैल्यू कितनी है 616, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आएगा हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको सी एस से मिल गया ना, सी एस से कितना आ गया हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको वी नो दैट टी एस से इज व्हाट, टी एस से इज इक्वल टू सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये हमको बात पता है, मतलब जैसे ये अपना सिलेंडर है, सिलेंडर का हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसको बीच से कट किया, इसको ओपन करके रख दिया, मतलब सिर्फ ये वाले पोर्शन का एरिया हमारा कर्व सरफेस एरिया। हमको अगर टीएस से निकालना होता है तो उसमें इसको और इसको, मतलब दोनों सर्कुलर पोर्शन को भी हम ऐड करते तो हमारा टीएस से आता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ बेस। ओके, तो इसको हम फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं, सी एस से प्लस 2πr²। अब यहाँ पे सी एस से अपना कितना आ गया है 308 प्लस 2 इंटू 22/7, आर वी डोंट नो तो r² रहने देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा πr² कितना आ जाएगा, πr² हो जाएगा 154। अगर हम 22/7 को अभी सॉल्व नहीं करते हैं तो भी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब देखिए हम इसको अब पाई की तरह पाई भी सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, r² इज इक्वल टू 49, तो r इज इक्वल टू 7। अब सी एस से भी नो, सी एस से हमको पता है, सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस से इज इक्वल टू 2πrh, दिस वी नो कितना आ रहा है हमारे पास, देन हम इसको अगर फॉर्मूले पे डालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 7, h we don't know 308, therefore we can find out h 308/44, that will be 7 centimeter. Now next thing we have to find out is volume. अब हमारे पास h भी आ गया, अब हमारे पास r भी है, then we can easily find out our volume. Volume का फॉर्मूला है πr²h, so 22/7, r is 7 into 7 into हमारा आ गया यहाँ पे 7, then we have 1078 सेंटीमीटर क्यूब।